हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की प्रेडिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही स्पेशल प्रेडिक्शन आप सभी के लिए होगी। आज हम देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस, सो दैट आप इस न्यू ईयर को अच्छे से सही डायरेक्शन पे चल पाएँ एंड अच्छे से बिता पाएँ। ओके, सो ये रीडिंग अगर आपके पास खुद चल के आई है या फिर आप सब्सक्राइबर हो उस चैनल के, वीडियो आपको मिला है तो ईश्वर ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके एंड गाइडेंस भी। सो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप या पाइल सिलेक्ट करना है। हमारे पास 2 पाइल्स है, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U में से है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ में से है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो और आप सभी इस रीडिंग को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, कल्चर के हो, एज के हो या फिर जेंडर के हो। आप सब इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है तो स्लॉट्स ओपन है। ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए एंड अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। और अगर आपको एनर्जाइज प्रोडक्ट्स भी बुक करनी है, ऑर्डर प्लेस करवाना है, उसके लिए भी आप व्हाट्सअप के थ्रू ही कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो के स्क्रीन पे तो आराम से आपको दिख रहा होगा मेरा नंबर, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो मैसेज कीजिएगा, मैसेज के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U में से है तो देख लेते हैं आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं डिटेल में जानेंगे। इस वक्त टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विस के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए जस्ट अ सेकेंड, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत ये है कि आपको ना लाइफ में बहुत क्लियर होना पड़ेगा खुद से। आप कहीं ना कहीं लाइफ लीड करते हो लेकिन एक स्कैटर्ड लाइफ लीड करते हो, मतलब आपके आइडियाज़ बिखरे हुए होते हैं, आपके चॉइसेस बिखरी हुई होती है। ठीक है, आप जो चीज़ों को चूज़ करते हो वो हो सकता है कि आपके लिए बना ना हो या आपके लिए सही ना हो, एंड जो चीज़ आपके लिए बनी, आपके लिए बेस्ट होगी, उसे आप इग्नोर करते हो, उसे परस्यू नहीं करते हो। ठीक है, सो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रूशियल टाइम है आपके लाइफ का। इस टाइम में अगर आपने सही डिसीजंस नहीं लिया एंड उसके अकॉर्डिंग अगर सही तरीके से एफर्ट्स नहीं डाले तो करियर में आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे, करियर में आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेंटली सोचना कि जो काम आप कर रहे हो या जिस भी चीज़ में, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी फील्ड में आप मन लगा रहे हो, क्या वो फील्ड आपके लिए बना है, और अगर बना है तो आपको कितने एक्सटेंट तक सक्सेस दे सकता है। ठीक है, या फिर जितना आपको कमाना है, जितना आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्या वो ये लाइन प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। अगर आपको फील हो कि नहीं, तो आपको उस चीज़ से निकल कर उन प्रोफेशन में या उन लाइन में काम करना चाहिए जहाँ पे आपको सक्सेस इजीली मिल सकता है, जिस पे आप काम हो सकता है अभी नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो पैशन को करियर में बदलना इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, या फिर अपने इच्छाओं को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना इज़ वेरी गुड। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रोफेशन को नहीं चुनते हैं, प्रोफेशन हमें चुन लेता है।
ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हम जो चाहते हैं हम वो बन नहीं पाते, उसमें हमें सक्सेस नहीं मिल पाता है, लेकिन जो चीज़ हमारे किस्मत में है वो हम अचानक से बन जाते हैं अगर उस तरफ हम थोड़ा सा स्विच करते हैं तो करियर में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ये वक्त बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया अपने करियर को लेकर तो आप हमेशा देखोगे कि इस करियर में उतार चढ़ाव बने हैं, स्ट्रगल्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब में हो, बिज़नेस में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप बैठ के थोड़ा सोचो, थोड़ा सा ग्राफ बनाओ अपने करियर का, एंड देखो कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। कुछ तो आप गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपके करियर में वो स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। एंड अगर आपको लगता है कि जिस काम में आप ऑलरेडी हो, ठीक है, उसमें आप कुछ कर सकते हो, तो आपको उस तरीके से एफर्ट या उस तरीके के आइडियाज़ पे काम करना होगा। और अगर आपको लगता है नहीं, तो आपको स्विच भी करना पड़ सकता है किसी नए जॉब में, नए प्रोफेशन में। ठीक है। तो थोड़ा सा आप इवैल्यूएट करो अपने लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, एंड देखो कि इसको बढ़ा कैसे सकते हो, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, आपका लाइफ ऐसे चल रहा है उसको ऊपर कैसे उठाए, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, एग्जिस्टिंग जो कंपेनियनशिप्स आपके लाइफ में हैं, एग्जिस्टिंग जो दोस्त हैं, एग्जिस्टिंग अगर कोई लवर है और एग्जिस्टिंग फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन पे ही कनेक्टेड रहिए। ठीक है। आपको इस टाइम, एटलीस्ट इस साल, किसी भी न्यू कनेक्टिविटी पे, नए रिश्तों पे फोकस नहीं करना है, अननोन लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ। ऑलरेडी आपके जो रिश्ते बने हुए हैं जिनके साथ भी है, उनके साथ ही मेंटेन रखने की कोशिश करें। ठीक है। क्योंकि जितना आप अपनों के साथ जुड़े हुए रहोगे एंड प्रोफेशनली, जैसे मैंने बताया, क्लियर हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में वो तरक्की आएगी, वो खुशियाँ आएंगी, वो पीस आएगा। ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे यानी इस साल अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो नए लोगों से मिलने में, नए लोगों से बात करने में, नए लोगों के साथ फ्लर्ट करने में, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप्स बनाने में या शादी करने में, सो कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा, बल्कि आपको और भी डाइवर्ट कर देगा। एंड आप फिगर आउट करोगे कि अगेन आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, या फिर आपने कर दिया है। ठीक है। तो इस टाइम एकदम कंसर्न होना है आपको, एंड जो रिश्ता ऑलरेडी आपके लाइफ में है उसी को कंटिन्यू करना है, एक्स्ट्रा कोई भी किसी को भी ऐड नहीं करना है एज सच। ठीक है। एंड क्लियर होना है सबसे पहले अपने प्रोफेशन में। ठीक है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस। एंड ऑल्सो ओवर थिंकिंग, असम्पशंस आपको कम करना होगा, आपको रियलिटी में जीना होगा, प्रेजेंट में जीना होगा। ठीक है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था मेरे साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस के थॉट्स भी कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में बढ़ने नहीं देते हैं, आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनने देते हैं, और आपकी ग्रोथ आधी से ज़्यादा उसी में अटक जाती है, रुकी रह जाती है। ठीक है। सो आपको अपने माइंड सेट पे, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे, आपको अपने पर्सपेक्टिव्स पे भी काम करना है। यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। ठीक है। आप ट्रेडिशनल भी रहिए लेकिन मॉडर्न भी रहिए, लेकिन एक ओपन माइंड रखिए, ओपन पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव करें। ठीक है। न्यू चेंजेस के लिए रेडी रहें, या फिर कोई चीज़ अगर नया हो रहा है आपसे डिफरेंट, तो उसको जज ना करें। ठीक है। तो आपको अपने माइंड सेट पे भी कहीं ना कहीं काम करना है। ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि डैमेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है किसी ने बुरी नज़र दिया है या कोई बुरा चाहता है आपका, वो कहीं ना कहीं पार्शली राइट हो सकता है, लेकिन पूरा सही नहीं है। ठीक है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके खुद के लाइफ के स्ट्रगल्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम आज तक दे रहे हैं और आगे भी देंगे अगर आपने उसे फिक्स नहीं करा तो। एंड कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर पाइल अप हो गया है बहुत कुछ, बहुत सारा नेगेटिविटीज़, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स एक्सेट्रा। तो आप फील नहीं कर पा रहे हो, बट आपकी सोल, आपका माइंड कहीं ना कहीं उस पर ताला लग चुका है, स्टक हो चुका है। ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं ओवरकम आपको करना होगा। ओके। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रही है। सो यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि आप वॉरियर हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कॉन्फिडेंट हो, एंड आप अकेले ही मतलब काफ़ी हो। ठीक है। लेकिन आपको
अपने लाइफ के डायरेक्शन में आप धर्म के रास्ते पर हो, लेकिन धर्म के रास्ते पे रहकर भी कहीं ना कहीं आप सही पाथ को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, सो दैट आप ज़्यादा तरक्की कर पाएँ। ठीक है, तो उसको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। और अ, इस साल चांसेस रहेंगे कि आपके पास टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस आएँ, टेम्पररी लोग आपसे जुड़ना चाहें, दोस्त बनना चाहें, आपके लवर बनना चाहें, तो न्यू स्ट्रेंजर्स लोगों को आपको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपका कितना भी मन करे मज़ा करने का। आपको इस टाइम पे एटलीस्ट इस साल फोकस्ड रहना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है, आपको करियर में जो भी करना होगा वो 1-2 साल के अंदर ही कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, पोटेंशियल है, एंड गॉड इज़ ऑल्सो गाइडिंग यू। ठीक है, लेकिन आपको पहले उस एनर्जेटिकल स्टेट में आना होगा, सो दैट गॉड जिस पाथ में आपको डायरेक्ट करना चाह रहे हैं उस पाथ पे आप जा पाओ। उसके लिए आपको खुद के दिमाग पे, खुद के चॉइसेस पे, खुद के एंगर इश्यूज़ पे, खुद के ईगो पे काम करना होगा। आपको ग्राउंडेड होना होगा, आपको क्लियर होना होगा, आपको ओपन माइंडेड होना होगा। ठीक है, और आपको सोचना होगा कि आप जैसे सोचते हो उसके अलावा भी चीज़ें किस तरीके से प्रोसेस हो रही है लाइफ पे, सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग ज़रूर करें, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत आपको गारंटीड है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने आप को हील करूं, कैसे प्रॉब्लम से मैं निकलूं, या कैसे मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, आपको टेक्निक्स नहीं आते, तरीके नहीं पता है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी, मैं आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स प्रोवाइड करूंगी। अगर आप वेयर कर पाएँ तो उससे आपकी सेल्फ हीलिंग होगी। आपके लाइफ का एक समझ लीजिए, शादी होगी, पैसे आएंगे, करियर बनेगा, बच्चे होंगे, कुछ भी, कोई भी खुशियाँ ज़िंदगी की चाह रहे हो, वो तब तक नहीं होगा जब तक आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होगा, आपका पास्ट का जो सोल है वो हील नहीं होगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हील करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो भी एफर्ट डालोगे उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर वो आप देखोगे कि काम किए जा रहे हो, फल कुछ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हीलिंग इज़ वेरी नेसेसरी, हीलिंग आपकी अभी भी बाकी है। ठीक है, ऑल्सो महामृत्युंजय का जाप करें आप डेली। ठीक है, हर सुबह महामृत्युंजय जाप आप ज़रूर करें, आपको ज़रूर शांति मिलेगी। ठीक है, आप एवरी मॉर्निंग मेडिटेट करें। ठीक है, मेडिटेट अगर नहीं हुआ तो जो मैंने मंत्र बोला उसे आप चैंटिंग करें, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, हीलिंग आपकी होगी। ठीक है, यस। न्यू लव, सो देखिए, ये न्यू लव मतलब ऐसा नहीं है कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, कुछ होगा, नहीं। यहाँ पर आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं मिल रहा है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में प्रेजेंट में अवेलेबल है उसे चेरिश करें। ठीक है, किसी से अगर प्यार करते हो, ठीक है, तो उसी इंसान को प्यार करो, उसी इंसान को चुनो। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो माइंड में रखो कि आपके लिए कोई बना है। ठीक है, कोई है जिससे आपकी शादी होगी, जो आपके जीवन साथी होंगे, और उस थॉट पे फिक्स रहो। टाइम पास नहीं करना है कि 10 लोगों को डेट कर रहा हूँ, 10 लोगों से मिल रहा हूँ, 10 लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ऐसे माइंडसेट में नहीं रहना है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स पे ध्यान दो, बट आप कैसे हर एक चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल होके, हर एक चीज़ों को चेरिश करके कैसे आप कर सकते हो, इस पर आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, वी हैव अटैचमेंट एंड येस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं। हो सकते हैं कि आपके लाइफ पैटर्न्स को लेकर, आपके लाइफ के शेड्यूल्स को लेकर, आपके पैशन को लेकर, ठीक है, आपके पास लाइफ को लेकर। तो कोई भी अगर आपको लग रहा है कि यार इस चीज़ में जुड़ा हुआ हूँ बट दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो उस चीज़ को लेट गो करना ही आपके लिए बेटर होगा, ताकि आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर पाए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXYZ में से है तो देख लेते हैं कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, ईश्वर का क्या संदेश है आपका इस साल के लिए, देखेंगे डिटेल में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए हैं। आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की बुकिंग्स के लिए ज़रूर आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपका मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, याद करें ईश्वर को, जिस ईश्वर पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त। We have the High Priestess.
सबसे पहली चीज़ आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है कि यू आर अ डिवाइन स्पिरिट। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। एंड अब आपका वक्त है कि अपने स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, और भी ज़्यादा ग्रो करने का, एंड एक्टिवेटेड डिवाइन स्टेट ऑफ फॉर्म में आने का। ठीक है, अब तक आप कहीं ना कहीं डिवाइन थे, बट कहीं ना कहीं आप या आधा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी थे। ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। आपको ग्रो करने की चाहत थी बट आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो करो, स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करो। सो जितना हो सके उतना आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए। ठीक है, पूजा पाठ में मन लगाइए। आपके आपके कल्चर के अकॉर्डिंगली जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, ठीक है, उसे ज़रूर डेली रीड करने की, उसे समझने की, उसे जानने की कोशिश करें। यूनिवर्स के बारे में रीड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टडीज़ करें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, लॉस के बारे में, टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। बिकॉज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू योर सक्सेस, टू योर हैप्पीनेस, टू योर एवरीथिंग। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं उस माइंडसेट से निकलिए। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो अपने लाइफ से, उस चीज़ को हटाइए। एंड आपका मेन फोकस अभी होना चाहिए कि मुझे अपने डिवाइन वर्थ को जानना है, डिवाइन वैल्यू में आना है। एंड डिवाइन वैल्यू में आके मुझे स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो होना है। ये माइंडसेट जब आप रखना शुरू करोगे, ऑलरेडी एंजल्स आर वेटिंग फॉर यू कि कब आप खुद इस चीज़ को चाहो तो वो आपको मदद करे, आप और इसमें आप और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ, और भी ज़्यादा आप ग्रो कर पाएँ एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डिवाइन स्पिरिट। एंड आप खुद को भी हेल्प कर पाएँ एंड दूसरों को भी हेल्प कर पाए। सो नो योर वर्थ, यू हैव अ लॉट ऑफ पावर्स विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, इंट्यूटिव पावर्स, साइकिक पावर्स, एंड उसे एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू हैव अ सोल पर्पस, ओके। एंड इस पावर का यूटिलाइजेशन डेफिनेटली होगा फॉर द सोसाइटी, फॉर द यूनिवर्स। सो अपने अंदर के पावर को जानिए, टाइम वेस्ट मत करें बेकार की चीज़ों में। ठीक है, और अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, आप इस दुनिया में बहुत कुछ करने आए हो, बहुत कुछ देने आए हो, लोगों की मदद करने आए हो। सो वो आपका माइंड में प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, और जब आप वो सबको प्रायोरिटी रखोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। सो यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस साल ना अननेसेसरी ड्रामाज, अननेसेसरी इश्यूज से हट जाओ, एकदम हट जाओ। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है किसी जगह में मैं रह के खुश नहीं हूँ, उस जगह से निकल जाओ। किसी के साथ खुश नहीं हो, उस इंसान को अपने लाइफ से हटा दो। ठीक है, बेसिकली जिस भी चीज़ में आप हैप्पी नहीं हो बट यू आर एग्जिस्टिंग इन दैट, आप उससे निकल जाओ। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कोई चीज़ नापसंद है मना करो, कोई चीज़ पसंद है उसे एक्सप्रेस करो। जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ। ठीक है, जो चाहिए वो मांग लो, जो नहीं चाहिए उसे मना कर दो मुंह पे। ठीक है, यू डोंट हैव टू बिकम अ पीपल प्लीज़र। आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना है, आपको किसी को बटरिंग नहीं करना है, और किसी को अपने लाइफ में रखने के लिए मेहनत नहीं करनी है। कोई आपके लाइफ में रहना चाह रहा है, गुड फॉर देम। कोई नहीं रहना चाह रहा है, ऑल्सो गुड फॉर देम। तो आप कहीं ना कहीं आपके जो इमोशनल अटैचमेंट्स हैं उस पर आप काम करें, आपके जो एंशियस अटैचमेंट्स हैं उस पर काम करें। ठीक है, एंड वर्क ऑन योर सोल। आपको भी अपने सोल में काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा चमत्कार आपके लाइफ में होने वाला है। देखिए यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड आ गया है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। यू आर ए इनबिल्ट गुरु। आपका हो सकता है बहुत लोगों का, मैं सबका नहीं कह रही हूँ, बट आप में से बहुत लोगों का आत्मकारक जो है, आत्मकारक वो आपका जुपिटर या वीनस हो सकता है। ठीक है, तो आप गुरु हैं। ठीक है, आपको अपने अंदर की वो एनर्जी, वो विजडम, वो पावर को निकालना है। ठीक है, आपका मेन सोल पर्पस, योर डिवाइन सोल, आप अर्थ एंजल हो। ठीक है, तो उसे सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ रूटीन में, या फिर एक नॉर्मल सी घिसी पिटी ज़िंदगी में, या फिर एक नॉर्मल सी लव लाइफ में बर्बाद मत करो। रोने धोने में बर्बाद मत करो। ठीक है, लोगों से वैलिडेशन लेने में बर्बाद मत करो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाओ, जानने की कोशिश करो। जितना खुद सर्च करना चाहोगे, ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। यूनिवर्स इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, आपको फील भी होता है, तो आप उससे और भी ज़्यादा इन्हांस करें, अपने वर्थ एंड वैल्यू को जानें। एंड डोंट ट्राई टू एंटरटेन अदर्स, और डोंट ट्राई टू प्लीज़ अदर्स।
जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड बस अगर आप इतना कर लेते हो, मार्क माई वर्ड्स अगेन, आप ज़िंदगी में जो भी चाहते हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल्स भी अगर आपके विशेस हैं, मैनिफेस्टेशंस है, वो आपके पूरे होके रहेंगे। आपको ट्रू लाइफ पार्टनर, सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी भी मिलके रहेगा और आप बहुत फेमस होने वाले हो अपकमिंग टाइम में। आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, बहुत लोग आपको मानेंगे, प्यार देंगे, ठीक है। सोसाइटी में आपका एक नाम होगा, इज्जत होगा। तो इस पे आपको फोकस करना ही है, नो मैटर वॉट, ठीक है। डाइवर्ट नहीं होना है और अपने लाइफ को लेकर नेगेटिव 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 नहीं सोचना है। एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपको अभी लगता है कि मैं अपने लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं जो चाह रही हूँ मैं वैसे लाइफ को नहीं जी पा रही हूँ, वो आपकी गलती की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज आप अपने इंट्यूटिव पावर्स पे काम नहीं कर रहे हो, अपने इनर विजडम को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग थिंग्स, यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज अ सोल, एज अ बीइंग, ठीक है। आप लेजी हो चुके हो, कंफर्ट हो चुके हो, ठीक है। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद भी यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर इंट्यूशन, ऑन योर सोल, ठीक है। तो स्टकनेस आपके खुद के अंदर से आ रही है, किसी और से नहीं, कहीं और से नहीं, ठीक है। सो इस पर आपको कहीं ना कहीं वर्क करना है। तो जितना इंट्यूटिव पावर्स पे, अपने डिवाइन वर्थ पे काम करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली देखोगे करियर लाइफ भी बेस्ट हो गई है, लव लाइफ भी बेस्ट हो गया है, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल भी बेस्ट हो गया है, अच्छे लोगों से मिलजुल पा रहे हो, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने लाइफ में, फैमिली भी आपके सपोर्ट में है। सो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हुई गारंटीड नज़र आ रही है। सो ज़रूर आप ग्रो करें। अगर आपको कोई कुछ सीखना हो, जैसे टैरो सीखना हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, कोई और कोर्सेस रेकी सीखना हो या कुछ और सीखना हो, आपका मन है बहुत टाइम से, शुरू करो सीखना, ज्वाइन करो कोर्सेस में, ठीक है। मैं भी सिखाती हूँ, ऑनलाइन टैरो क्लासेस देती हूँ, ऑनलाइन कैंडल प्रेडिक्शन कोर्सेज देती हूँ। सो अगर आप मेरे पास भी सीखना चाहो, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, आप सीख सकते हो। मेरे पास ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ई सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप सीख सकते हो या फिर आप कहीं और से भी सीख सकते हो अगर आपका मन हो तो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे सीखना नहीं है बट मुझे ग्रो करना है एज ए सोल, तो आप जैसे मैंने बताया स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, मेडिटेट करो, योगा करो, एक्सरसाइजेस करो डेली बेसिस पे, इन्वायरमेंट से जुड़ो, नए नए पेड़ लगाओ, ठीक है। लेस फॉर्चुनेट्स की मदद करो, सोशल वर्क करो, ओके। एंड अपने आप को सेल्फ लव करो। तो ये सब करने से अपने पेरेंट्स का केयर करो, ठीक है। नर्चरिंग एनर्जी में आओ, वेडिंग, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है एक मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है जो मैं कहूँगी अभी, वो ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को मिलने वाले हो बहुत ही जल्द। सो लेकिन तब तक नहीं मिल पाओगे जब तक डिवाइन एनर्जी में आओगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हो और आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में सच्चा जीवन साथी आ जाए, तो वो आने वाले हैं बहुत ही जल्द। मैं आपको बताऊँ, जितने जल्दी आप मतलब अगर आप पूरे तरीके से आते भी नहीं बट स्टार्ट भी कर देते हो ना कि नहीं मुझे स्पिरिचुअली और भी ग्रो करना है और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हो ना, अचानक से आप देखोगे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ अचानक से मीटिंग हो गई है और ये डिवाइन मीटिंग होगी। क्योंकि जिनके साथ आपकी शादी होगी वो भी अर्थ एंजल हैं, वो भी कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कार्मिक पार्टनर नहीं होने वाले हैं आपके, वो आपके अदर हाफ होने वाले हैं, ठीक है। आप डिवाइन होंगे तो वो भी डिवाइन होंगे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में हद से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी, ठीक है। ये चीज़ मतलब अलग ही लेवल का डिवाइन मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको अगर आपको वो उस इंसान से मिलना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप घर में बैठ के रो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, सैड हो रहे हो, तड़प रहे हो, ठीक है, और सिर्फ नेगेटिव एफर्मेशंस किए जा रहे हो, तो आप रो लो धो लो, कितना भी ढूंढ लो, इसको आप ढूंढ नहीं पाओगे, इस जीवन साथी को नहीं ढूंढ पाओगे, ये छुपे हुए रहेंगे आपसे, ठीक है। तो इस पर आपको काम करना है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, देखिए 3 इज़ अगेन जुपिटर का नंबर, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए आपकी लाइफ ना, अपकमिंग लाइफ बहुत अमेजिंग है गाइज। मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा डिवाइन फीलिंग आ रही है ना, एक अलग ही फीलिंग है। जैसे आप किसी ईश्वर के स्वरूप को जब आप देख लेते हो ना, तो वो जो चमत्कार सा फील होता है मिराकल्स वाला, वो आपकी लाइफ होने वाली है। लेकिन आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में वो मिराकल्स तभी होगी जब आप अपने डिवाइन वर्थ में आओगे, डिवाइन स्टेट ऑफ फॉर्म में आओगे एंड स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो करोगे, उसमें मेहनत करोगे। तो ये आपको करना है, बाकी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लाइफ में, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली चलने लगेगी। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।